मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। अब दिल्ली से दुबई तक का सफर हवाई जहाज से नहीं, वंदे भारत ट्रेन से तय होगा। सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन यही तो भारत की पहचान है। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। तो हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है। वह ट्रेन जो कभी दिल्ली से वाराणसी जाती थी, अब अरब सागर पार कर दुबई की रेत तक पहुंच रही है। यह सिर्फ पटरी नहीं, ये भारत की हिम्मत का रास्ता है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा जाता। हमारे तो यहाँ पे सियासत ही सियासत है कि आवाम के बारे में नहीं सोचा जाता। कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि बैकफुट पे आ रहा है। सोचिए, सुबह सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और शाम तक बुर्ज खलीफा के सामने उतर गए। कोई वीजा लाइन नहीं, कोई एयरपोर्ट की भीड़ नहीं, बस एक भारतीय ट्रेन जो हवा की रफ्तार से समंदर के नीचे दौड़ रही है। गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है, उनका ही बढ़ता है। जब ज्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज्यादा कर दो। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता है, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। दिल्ली से निकलने वाली यह वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले दौड़ती है हाई स्पीड कॉरिडोर पर, जो दिल्ली से गुजरात के कच्छ तक जाता है। और फिर शुरू होता है वह हिस्सा जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है, अरब सागर के नीचे 110 किलोमीटर लंबी टनल। ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कई जंग हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है, थोड़े बाहर से डॉलर शलर आ जाते हैं, हमारा जो मुल्क का ख़जाना है बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें ख़त्म होती है, हम वही कंगाल के IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक अरब ममालिक चीन के पास जाते हैं। वो हमसे बहुत ऊपर हैं, वो बहुत आगे चले गए हैं। इंडिया और हमारा मवाद हो भी नहीं सकता, वो हमारे से बहुत ऊपर है, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हमारा तो बांग्लादेश से भी नीचे नंबर है। इंडिया को आप क्या समझते हैं? इंडिया इस टाइम हमारे से बहुत ऊपर है। हाँ, हमारे आप देख लें, इधर तो कोई हाल नहीं है, इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है। हम जानबूझकर उधर से मुंह इधर फेर लेते हैं। हमारे मुल्क का जो हाल हुआ हुआ है इसीलिए हुआ हुआ है ना। अगर हुक्मरान नीचे देखें गरीब आदमी का तो कुछ बेहतर करें। जब उनको कोई बताता है कि जी गरीब आदमी मर गया, वो कहता है एक मरा है दो और मार दो। दोस्तों, जैसे कि हमने फर्स्ट कलिप में देखा, वंदे भारत ट्रेन दोस्तों इंडिया में नहीं, अब दोस्तों इंडिया से लेकर दुबई के रास्ते तक वंदे भारत ट्रेन जाएगी। दुबई के यानी बुर्ज खलीफा पे आप जा सकते हैं। 1000 रुपये में आप दोस्तों दुबई जा सकते हैं वंदे भारत ट्रेन में। ये सोचकर पाकिस्तानी भी हैरान हो गए कि इंडिया ने इतनी तेज़ी से रफ्तार अपनी ट्रेन की इंडिया से दुबई कैसे बढ़ा ली, और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है सुनिए आप भी। चाहिए कि हम अपने हुक्मरान सोच समझ के सिलेक्ट करें। इंडिया में डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। सर आपका नाम? राना उस्मान। सर आपका क्या नाम है? सरवर भट्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कोई आसानियां पैदा कर रही है? आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट आपके लिए ऐसी सहूलियत फ्राहम कर रही है जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो? इस फिल वक्त तो कोई ऐसी हमारी गवर्नमेंट में सहूलत मुहैया नहीं कर रही, बिकॉज आप देखें कि पेट्रोल कहाँ पे चला गया, लोगों की पहुँच से बाहर हो गया है। सुना है कि 1 तारीख से पेट्रोल का रेट नीचे आएगा, और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट फिल वक्त कुछ नहीं कर रही। हर बंदा बेरोजगार हुआ हुआ है, महंगाई सामान को छोड़ी है। बाकी आप सारा कुछ देख लें, बाकी जानते हैं आप। अच्छा, आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है, ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा, वहाँ पर लोगों की
वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही हैं, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाढ़ में, मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है, देखिए चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं। इस टनल में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो समुद्र के नीचे भी हवा का दबाव और तापमान संतुलित रखती है। खास एआई सिस्टम ऑक्सीजन लेवल नियंत्रित करता है। अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत अवाम का सोचती है और अवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदा ही खसारे में जाएगी। इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है। एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है। बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, वो कहीं जा रहा है सरकारी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ अब आज़ाद हुए थे। सबसे पता क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं। हम सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। ये तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें बैरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे पूछे ना गरीब आदमियों से, जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही। और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कहता हूँ कि इंडिया इतनी की तरक्की कर रहा है, उसने सुई से लेकर जहाज तक अपना बना लिया है। दोस्तों वंदे भारत ट्रेन दोस्तों इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन दोस्तों खबर ये आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन दोस्तों इंडिया से अब यानी दिल्ली से दुबई का रास्ता तय करेगी। यानी इंडिया के दिल्ली से अब वंदे भारत ट्रेन दोस्तों बुर्ज खलीफा यानी दुबई में जाएगी। वहाँ का आप आनंद ले सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और किराए की बात करें तो 1000 रुपये में आप इंडिया से दुबई जा सकते हैं। ये खबर दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी तहलका मचा रही है। और हम आपको बता दें दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन इंडिया के लिए 9 वंदे भारत ट्रेन का जो पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद दोस्तों वंदे भारत ट्रेन दोस्तों दुबई में जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। और पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हमारा ट्रेन का निज़ाम कैसा और इंडिया के ट्रेन का निज़ाम कैसा है। भाई इंडिया खुद की अपनी मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन बनाई है, जो बहुत फास्टेस्ट है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई ट्रेन नहीं है दोस्तों। और ये मेड इन इंडिया ट्रेन है, जो 9 ट्रेन बनाई गई है वंदे भारत है। और पहले भी वंदे भारत हुआ करती थी, लेकिन ये ट्रेनें दोस्तों बहुत फास्टेस्ट है, जो आपको 1000 रुपये में दुबई का सफ़र तय करा सकती हैं। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलता है आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।